नमस्कार। ग्रह दर्शन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही गूढ़ और अक्सर जिसे लोग गलत समझ लेते हैं उस विषय पर बात करने वाले हैं। कुंडली के 12वें भाव में शनि का होना। चलिए कुछ सवालों से इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि पैसा आता तो है पर टिकता ही नहीं? या फिर अचानक से ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो सारी सेविंग्स खत्म कर देते हैं? या फिर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों की भीड़ में हैं, सबके साथ हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक गहरा अकेलापन महसूस होता है? एक ऐसी फीलिंग जैसे आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ज्योतिष के हिसाब से इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में कर्मफलदाता शनिदेव का बैठना। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। क्या 12वें भाव में शनि का मतलब सिर्फ और सिर्फ नुकसान और अकेलापन है, या फिर इसका कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है जो हमें मोक्ष की ओर, आत्मिक शक्ति की ओर ले जाता है? तो आज हमारी चर्चा में हम इन सभी पहलुओं को छुएंगे। हम समझेंगे 12वें भाव और शनि के असर को, फिर देखेंगे कि इसका मन और करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आखिर में हम बात करेंगे चुनौतियों, उनके उपायों और मोक्ष के मार्ग की। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष में ये 12वां भाव आखिर है क्या, और न्याय के देवता शनि यहां आकर करते क्या हैं। देखिए, 12वां भाव जिसे हम व्यय, मोक्ष और आइसोलेशन यानी एकांत का घर कहते हैं, ये हमारी कुंडली का आखिरी घर है। ये हमारे खर्चों को, हानियों को, विदेश यात्राओं को, अकेलेपन को और आध्यात्मिकता को दिखाता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जिंदगी का वो आखिरी दरवाजा है जहां दुनियादारी खत्म होती है और आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। तो जब कर्म के कारक शनि इस घर में आते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले फाइनेंशियल लॉसेस या खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इंसान को आइसोलेशन या अकेलेपन का एक गहरा अनुभव हो सकता है। साथ ही फॉरेन कनेक्शन या विदेश में बसने के योग भी बनते हैं। लेकिन इन सब का एक नतीजा ये भी होता है कि इंसान का आध्यात्मिक झुकाव तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है मानो शनि यहां आकर बस यही कह रहे हों, मैं तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलवाऊंगा। उनका मकसद आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर करके आपकी भीतरी दुनिया से आपका परिचय कराना है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये ज्योतिषीय योग किसी इंसान के मन और उसकी भावनाओं पर कैसे असर डालता है। ऐसे लोग ना अक्सर इंट्रोवर्टेड होते हैं, अंतर्मुखी, जिनका ध्यान बाहर से ज्यादा अपने अंदर होता है। इसी वजह से कभी-कभी वो ओवरथिंकिंग या एंग्जाइटी का शिकार भी हो सकते हैं। उन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन जानते हैं, इसी अकेलेपन में वो एक गहरी सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता विकसित करते हैं। और यही इस स्थिति की खूबसूरती है। इनका मन भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन में खिलता है। जहां ज्यादातर लोग अकेलेपन से घबराते हैं, वहीं ये लोग एकांत में अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर की स्थिति है, ये बाहर की दुनिया में कैसे दिखती है? मतलब उनके जीवन और करियर में इसका क्या असर होता है? चलिए इसे समझते हैं। इस प्लेसमेंट में विदेश यात्रा या वहां बसने की बहुत मजबूत संभावना होती है। इसके अलावा व्यक्ति का जुड़ाव हॉस्पिटल, आश्रम या जेल जैसी एकांत जगहों से भी हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इनकी ग्रोथ, इनकी तरक्की अकेलेपन से ही होती है। ये आइसोलेशन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो इनर एवोल्यूशन यानी आंतरिक विकास का एक प्रोसेस है। और अगर करियर की बात करें तो इनके लिए फॉरेन कंपनीज या एनजीओज में काम करना बहुत अच्छा रहता है। हॉस्पिटल, रिसर्च या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े फील्ड्स भी इनके लिए बेहतरीन हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बिहाइंड द सीन्स मतलब पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। और यही तो इनकी असली ताकत है। ये लोग स्पॉटलाइट में आकर दुनिया को नहीं बदलते, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर अपने साइलेंट कंट्रीब्यूशन से, अपने खामोश योगदान से दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। अब देखिए, हर ज्योतिषीय योग की तरह इसके भी कुछ मुश्किल पहलू हैं। लेकिन ज्योतिष की सबसे सुंदर बात यह है कि हमें सिर्फ चुनौतियां नहीं बताता, बल्कि उनसे निकलने के उपाय भी बताता है। शनि यहाँ कुछ मुश्किलें दे सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लॉसेस, नींद की समस्या जिसे इंसोम्निया कहते हैं, अकेलेपन या डिप्रेशन की गहरी भावना, और कभी-कभी हिडन एनिमीज यानी छिपे हुए दुश्मन भी। लेकिन याद रखिएगा, ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि डिटैचमेंट यानी वैराग्य और इनर स्ट्रेंथ यानी आंतरिक शक्ति सिखाने के लिए हैं। तो उपाय क्या हैं? पहला, ध्यान और आध्यात्मिकता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए।
दूसरा, हर शनिवार दान करें, जैसे काले तिल या सरसों का तेल। तीसरा, शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्राय नमः का रोज जाप करें। और चौथा, खुद को दान और निस्वार्थ सेवा के कामों में लगाइए। शनि का यहां बस एक ही संदेश है, छोड़ना सीखो, तभी पाना सीखोगे। जब आप भौतिक चीजों से अपनी पकड़ ढीली करते हैं, तभी आप आध्यात्मिक शांति को पा सकते हैं। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सार पर। इस प्लेसमेंट का अंतिम और सबसे गहरा ज्ञान क्या है? सार यह है कि 12वें भाव में शनि आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आता, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाने आता है। वो आपसे सांसारिक चीजें इसलिए लेता है ताकि आप परम सत्य को पा सकें। ये एक यात्रा की तरह है। शुरुआत में अकेलापन महसूस होता है, लेकिन इस यात्रा का अंत आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन पर होता है। जो अकेलापन शुरू में एक श्राप जैसा लगता है, वही आखिर में एक वरदान बन जाता है। तो अंतिम बात यह है, जब कोई इंसान दुनिया के मोह और बंधनों से ऊपर उठ जाता है, तो शनि उसे वो शांति देते हैं जो किसी भी दुनियावी सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और शायद यही तो जीवन का असली लक्ष्य है।